ब्रेकिंग न्यूज आप तक। अम्बेटा के मोहल्ला गोहा वार्ड नंबर 2 में आयोजित चुनावी कार्यक्रम में चेयरमैन प्रत्याशी नईम अहमद ने बबलू कुमार को वार्ड 2 से सभासद प्रत्याशी घोषित करते हुए कहा कि मैं सभी वर्गों के लोगों का सम्मान करता हूं, सभी को साथ लेकर चलूंगा। चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जाएगा। कस्बे के गरीब वर्गों के लोगों का विकास कराना ही मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। इस दौरान पूर्व सभासद हुकम सिंह, अंकुर कुमार, सभासद प्रत्याशी बबलू कुमार, सभासद प्रत्याशी हाफिज गयूर, सभासद प्रत्याशी राजकुमार कल्याण, सभासद प्रत्याशी आबिद कुरैशी, हाजी इरफान, मास्टर नाजर, मुंतजिर मलिक, नौशाद मलिक ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नई मलिक व सभासदों के पक्ष में चुनावी मतदान करने की अपील की। जाति धर्म के नाम पर फाड़ डालने की कोशिश करते हैं और इलेक्शन के दूसरे दिन ही गायब हो जाते हैं। दूरबीन से भी दूर दूर तक नजर नहीं आते। कोरोना काल भी बीता, कोरोना काल के अंदर दुख सुख हुए, मौत मैयत होगी। अपने दिल पे हाथ रखकर देखो आप, कोई भी आदमी आपको इनमें से आपकी मौत मैयतों में जिंदगी में खुशी गम में नजर आया क्या? कोई आदमी आपके पास में या किसी ने आके आपका हालचाल पूछा हो यहाँ के कि आप कैसे हैं कैसे नहीं है? बारिश के मौसम में भी पिटाई तो छक्के हुई। लॉकडाउन के अंदर पुलिस वालों ने छक्के पिटाई करी और इन लोगों ने छक्के दलाली खाई। अम्बेटा पीर के अंदर ऐसा कोई मुझे मकान बना दो जो योजना के अंदर बना हो और जिसने दलाली ना दी हो और दलाली ना दी हो। कोई भी एक मकान वाला मुझे पूरे कस्बे में आके मुझे बता दो मंच पर कि जिसने पैसे ना दिए हो दलाली के रूप में और रिश्वत के रूप में मकान के पैसे ना दिए हो। इन लोगों ने भरपूर दलाली खाई है मकानों के रूप में और अपने पक्के मकान बना लिए, कोठियां बना ली बाहर जा जाके। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इलेक्शन के बाद में फौरन या तो सहारनपुर रह रहा है, कोई इलाहाबाद रह रहा है, कोई कहीं रह रहा। भाई हम ही ऐसे लोग हैं जो आपके बीच में, पब्लिक के बीच में थे, पब्लिक के बीच में हैं और पब्लिक के बीच में रहेंगे। पहले जो इलेक्शन हुआ था किसी कारणवश लोग बहकावे में आ गए और 176 वोट से दुर्भाग्यवश इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं एहसानमंद हूं अम्बेटे की आवाम का। मुझे अम्बेटे से भरपूर प्यार मिला, सभी का वोट मिला, चाहे किसी भी बिरादरी हो, धर्म हो, जाति हो, मुझे सबने प्यार दिया, सबने वोट दिया। जो माएं बहनें मेरी आवाज अपने घर में सुन रही हो, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि जो लोग आपके दरवाजे पे वोट मांगने आते हैं, ये पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं इस कस्बे के। ये अम्बेटे के अंदर जो पानी की टंकी मोहल्ले गोहे के अंदर बनी हुई है, ये सफेद हाथी का काम कर रही है। ये आज तक 1 करोड़ रुपए की टंकी में एक बूंद पानी नहीं भरा गया इसके अंदर। ये पैसा सारा तुम्हारी आवाम का है। ये टैक्स के रूप में जो आप लोग पैसा भरते हैं वो पैसा है। ये 1 करोड़ रुपए की टंकी जो बना के गोहे के अंदर रख रखी है, ये जीता जाता सबूत है आपके सामने। ये इन्हीं की चेयरमैनशिप में बना था। ये लोग आपको बलबला के एक ही गेंदे कभी अपने पाले में ले लेते हैं, कभी दूसरे के पाले में ले लेते हैं। इनका आपकी भलाई से कोई फायदा नहीं है, ना कोई काम है इनसे। ये भलाई नहीं कर सकते आप लोगों की। हम ना मेंबर थे ना चेयरमैन थे, इसके बावजूद 10 साल से आपके बीच में है। चाहे योजना राशन कार्ड की रही हो, मैंने पूरी कोशिश करी, 2000 राशन कार्ड लेकर आए आप लोगों के बीच में बांटे। लेकिन इन लोगों ने पुलिस से और मुकदमेबाजी से वो राशन कार्ड बहुत सारे वापस करवा दिए। मेरी गरीब आवाम, मेरी माए बहनें उन राशन कार्डों से वंचित रह गई। अम्बेटा पीर कस्बे के अंदर जिन कोटा धारकों ने राशन न देने का काम किया, मैंने और मेरी टीम ने उन कोटा धारकों को घर पहुंचाने का काम करना सस्पेंड किया। टाउन के अंदर जो कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग करते थे और फर्जी कागजों के द्वारा अपनी नौकरियां 13-13, 15-15 साल से रोक-टोक कर रहे थे, उन लोगों को भी पिछले महीने सस्पेंड करा के घर बैठाने का काम किया हमारी टीम ने। अगर आपको किसी निडर और बढ़िया टीम का साथ चाहिए तो आपको मेहनत करनी होगी और वोट देना होगा। और ये नहीं, हर पब्लिक, हर आवाम, हर वो गरीब आदमी इलेक्शन लड़ रहा है आज की डेट में जिसे तकलीफ है, दुख है। जिन लोगों के पैर में कभी कांटा भी नहीं चुभा, उन्हें गरीब अमीर की तकलीफ का क्या पता भाई साहब। ये तो घर बैठे हैं, 500, 400 बीघे काश खा रहे हैं, बड़े बड़े शादी घर, कोठियां ठोक रखी है। इन्हें क्या पता गरीबी अमीरी का भाई साहब। ये क्या जाने गरीबी क्या होती है, इन्हें कुछ नहीं पता। ये तो अब इलेक्शन के रूप में आ रहे हैं। इन्होंने 5-4 लड़के अपने छोड़ रखे आप लोगों के बीच में, वो बलगलाते फिर उन्हें चुपचाप गड्डी दे दी पैसों की कि लो भाई तुम अपने साथ कन्वर्ट करो वोटों को। उन्होंने खरीद लिए लोगों को। अब के इन लोगों
हमने कभी किसी का धर्म और जाति पूछ के काम नहीं करा। हम हर आदमी के लिए आधी रात को तैयार रहे आप लोगों के बीच में। आज हमारी मजदूरी का दिन आ चुका है, हम आपसे अपनी मजदूरी मांगने के लिए आए हैं। आप हमें हमारी मजदूरी वोट के रूप में दें। भाई ये हो सकता है कि हमारे पास पैसे ना हो, लेकिन आपके लिए प्यार और मेहनत बरकरार रहेगी। चुनाव के बाद भी हारे या जीते फिर भी आपके बीच में रहेंगे। और भाई आबिद साहब मेंबर हैं, यहाँ से हमारे बबलू भाई मेंबर हैं, शरीफ लोग हैं, सबको पता है। अभी मेंबर भी नहीं है आबिद भाई, फिर भी आप लोगों को अच्छी तरह पता है। कोई भी दुख तकलीफ होती है, कोई परेशानी है, सबसे आगे बढ़ के काम करने का काम करते हैं कस्बे के अंदर और मोहल्ले के अंदर। आप लोग वोट के रूप में हमें ताकत देंगे तो आपके काम को और अच्छी कुशलता से करने का काम करेंगे हम लोग। आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारी पावर है। अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारी ताकत ज्यादा है। और किसी के भी बल गलाने की आदत नहीं बनो आप, मान लो कोई आदमी, एक आदमी अपने स्वार्थ की वजह से या पैसे के लालच की वजह से किसी के पास चला गया तो ये नहीं है कि पूरी बुरादरी चली गई या पूरी आवाम चली गई या सारे लोग चले गए। ऐसा नहीं है। इस प्रोग्राम को रखने का कोई हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं था। मेंबर साहब ये चुने गए, इसके बावजूद भी आज प्रोग्राम इसलिए चुना गया क्योंकि 2 दिन से कस्बे में पूरी रूमर फैलाई जा रही है कि तेली तो सारे खुराना में चले गए, तेली सारे फलानी जगह चले गए। भले आदमियों देखते लोग कितने आदमी जा रहे, कौन जा रहा कौन नहीं जा रहा। जो लोग लालची उन्हें पहले भी कोई नहीं रोक पाया। ये तो सभी को बचा। नबियों के टाइम पे भी मुखालफत हुई लोगों की, नबियों के टाइम पे भी मुखालफत हुई। और पहले द्वापर और त्रेता युग में भी मुखालफत हुई लोगों की। लोगों को बनवास जाना पड़ा रामचंद्र जी के टाइम पे। और ये आप जिस वार्ड के अंदर मेरा संविधान किन परिस्थितियों में लिखा गया आप अच्छी तरह जानते हैं। लोकतंत्र का आविष्कार का हुआ नहीं तो राजा का बेटा राजा बन रहा था, फिर उसका बेटा राजा बन रहा था। भाई चुनाव के मायने भी तो जब ही है जब आप अपना आदमी चुन सको अपनी मर्जी से। तो मेरी आप लोगों से दरखास्त है, आप अधिक से अधिक वोट दें, किसी के बहकावे में ना है। भाई जिसने पैसे लिए वही वोट दे देगा। सही बात है। दूसरी बात यह है कि अभी तो इलेक्शन की डेट नहीं आई, अभी अगले महीने कोहरा पड़ेगा। सब चेयरमैनों की लिस्ट बना लो और रात के 2 बजे सबको फोन करियो। जो रात के 2 बजे आ जाओ उसी वोट दे दियो, निना दियो। और चुनाव अगर जीतते हैं तो भाई ये तो राशन कार्ड की तो कोई समस्या नहीं है, राशन डिपो की नहीं। आज की डेट में जो लाइट के कनेक्शन काटे जा रहे हैं 5-5, 4-4 हजार रुपए पे, लोगों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है जितना भी है, चाहे राशन कार्ड का हो, बिजली का हो या अन्य समस्या हो, ये सिर्फ हमारी और आपकी कमजोरी है। हमें ऐसे नेतृत्व को नहीं खड़ा करना है यहाँ जो कमजोर नेतृत्व। कस्बे में ऐसा कभी नहीं हुआ कि रात को भी चेकिंग आ रही है, चाहे 2 बज रहे हैं, सुबह भी चेकिंग आ रही है, घर में घुस जा रहे हैं पुलिस वाले भी, माँ बहने चाहे खुली है चाहे बंदी है। भाई इस बात को आपको सोचना पड़ेगा एक बार। बिना सोचे समझे काम नहीं चलने का। मेरे बुजुर्ग भाई बैठे हैं, सब लोग मेरे वालिद के बराबर है, मेरे पिताजी के समान है, मेरी माँ बहने घर पे जसून नहीं है। एक बार सबको सोचने समझने की जरूरत है। ढाई वालों के लिए जो है ना जी अफवाह उड़ाई जा रही थी, पैसा ले लिया खुराना से और जो है ना ढाई के वाले वोट नहीं देने के, खुराना को जो है ना समर्थन कर दिया और खुराना के पास ही चले गए सारे के सारे। इस वजह से जो है ना हमने अपनी मीटिंग रखी और जो है ना नईम भाई को, आबिद भाई को समर्थन किया। इस बारे में जो है ना बहुत परेशान थी पब्लिक। अगर जो है ना ढाई के वाले बिक गए, हम बिके नहीं। हम तो जो है ना जिसको जो है ना 10 साल से हमारे बीच में खड़ा ना, हम उसका साथ देंगे इंशाल्लाह। भाई हम पहले भी साथ रहे और आगे भी साथ रहेंगे। पहले भी अटका साथ दिया, अब भी साथ देंगे। हमारा तो पहले से भी इसके साथ से सभी का मुंह मीठा कराया गया और सभी से अपील है कि नईम भाई को ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताने की कृपया करें। वार्ड नंबर 3 और 2 के सभासदों को लेकर रखा गया है। और एक 2-3 दिन से जो अफवाह उड़ रही थी कि तेली समाज के आदमी ढाई वाले किसी अन्य प्रत्याशी के समर्थन में चले गए, तो उन्हें देखते हुए उन लोगों ने आज प्रोग्राम रखा, खासतौर से ढाई वालों ने और जो हमारे कस्बे में रह रहे हैं। और दूसरा दूसरा प्रोग्राम जो रखा गया वार्ड के हमारे जो सभासद हैं, हमारे बबलू भाई और आबिद भाई, वार्ड नंबर 3 से आबिद भाई और वार्ड नंबर 2 से बबलू भाई, उन्हें प्रत्याशी घोषित करने के लिए खास तौर से प्रोग्राम रखा गया है। आज मंच के माध्यम से आप सभी
मंच के माध्यम से और पत्रकार जी आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि कस्बे के विकास में और हक में वोट की अपील कराऊंगा लोगों से, क्योंकि इन लोगों ने विकास तो किसी तरह का करा नहीं है। बस ये तो केवल अफवाहों का बाजार गर्म करके अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, और वही इन्होंने 2 दिन में करने का पूरा प्रयास करा। लेकिन आज ढाईकी वालों ने प्रोग्राम करके और मोहल्ले गुहे के दोनों वार्डों ने प्रोग्राम करके लोगों को इस बारे में जवाब दे दिया कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। मैं चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, जैसे आप देख रहे थे कि बेशुमार भीड़ ने यहाँ स्वागत किया, सर्व समाज के आदमी यहाँ थे, इसमें चाहे हिंदू धर्म के हों या मुस्लिम धर्म के हों, सभी आदमियों ने मेरा स्वागत किया। और ख़ासतौर से जिस परिवार को लेकर अफवाह उड़ रही थी कि उस परिवार के सारे लोग चले गए, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर एक आदमी के जाने से कोई मामला बनता है, बिगड़ता नहीं है। पूरे समाज ने, पूरी बिरादरी ने और लोगों ने, अन्य लोगों ने मेरा पूरा स्वागत किया, पूरे साथ हैं, मंच पे भी साथ रहे, मेरे सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद, मेरे मेंबरों के साथ भी उनका आशीर्वाद है और मेरे साथ भी आशीर्वाद है। कंधे से कंधा मिला के वोट मांगेंगे, मेहनत करेंगे लोगों के साथ और लोगों के बीच में फिर रहेंगे और आगे भी रहें। अम्बेटा के मोहल्ला गोहा वार्ड नंबर 2 में